ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के फायदे क्या है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता कैसा है, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, स्टेट सर्टिफिकेट और इसके लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रखा गया है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हम कैसे बनाएं, ये पूरी डिटेल जो है ईडब्ल्यूएस की हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे दर्शकों के मन में कन्फ्यूजन है, तो पहले तो देख लो, ये जब डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपको पाना है तो उसका जो क्राइटेरिया ये है कि आप किसी भी रिजर्वेशन का मतलब है बेनिफिट्स नहीं लेते हो, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, और उसके फैमिली की इनकम जो है 8 लाख के नीचे होना चाहिए, तब वो उसको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वो पात्र रहता है, हकदार रहता है। अभी इसके साथ साथ जो इनकम है के साथ में अगर आपके पास में जो 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड वो नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो फिर उसी के साथ में रेसिडेंशियल जो अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा रेसिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए। उसके साथ में रेसिडेंशियल प्लॉट अगर 100 स्क्वायर फीट यार्ड और उसके अबव अगर है तो मैं म्यूनसिपलिटी के हद में, तभी आप इसके लिए पात्र मतलब है ना। ये तो 8 लाख तो है, लेकिन उसी के साथ में अगर ये भी अगर आपके पास में है तो फिर आप उसके लिए पात्र नहीं है। रेसिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबो एरिया अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ये हो गया इसका क्राइटेरिया। अभी देखो, ये प्रोफेशनल कॉल, अगर हम इसका जो फ़ायदा क्या होता है, तो ये प्रोफेशनल कॉलेजेस है, जैसे गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर हमें कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करना रहता है तो हमें ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में 2 होते हैं, एक सेंट्रल पोस्ट के लिए ईडब्ल्यूएस रहता है और दूसरा स्टेट पोस्ट के लिए। अगर आप मतलब सेंट्रल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप स्टेट के पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। अभी इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में सभी जाति के, कास्ट के, प्रवर्ग के मतलब है जो सवर्ण है उनको ये ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण मतलब है इसमें मिलता है। अभी सवर्ण के अंदर वो मतलब है सभी जाति के लोग जो है इसमें मतलब है ये सर्टिफिकेट पा सकते हैं। अभी देश में जो मौजूदा आरक्षण स्थिति है वो एससी 15 है, एसटी 7.5% है, ओबीसी 27% है और अलग अलग राज्यों में आरक्षण का परसेंट विभिन्न हो सकता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी क्राइटेरिया सेम वही है जो मतलब है हमने देखा था, और अलग अलग भिन्न जो राज्य है उनका जो है ये क्राइटेरिया थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वो उनकी मर्यादा, राज्यों की मर्यादा के अधीन उनको अधिकार है। अभी अगर हम महाराष्ट्र ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बोले यानी महाराष्ट्र स्टेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो महाराष्ट्र स्टेट अप्लाई फिलहाल 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक तो आप जो है नज़दीकी सेतु केंद्र यानी तहसील ऑफिस के अंदर वो सेतु केंद्र होता है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर जो है आपका नज़दीकी महा सेवा केंद्र या तो उसको आपले सरकार सेवा केंद्र ये कहते हैं। अभी यहाँ पे जो है महाराष्ट्र का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ईडब्ल्यूएस का उत्पन्न दाखला, महाराष्ट्र रहवासी प्रूफ, 1967 के पहले का आधार कार्ड, अगर मैरिड वुमन है तो वो फिर मैरिज सर्टिफिकेट, उसके बाद में एफिडेविट लगेगा, डोमिसाइल लगेगा और ग्राम सेवक, नगर सेवक का दाखला, लाइट बिल, राशन कार्ड, स्कूल लिविंग, ये इतनी सारी चीज़ें महाराष्ट्र के लिए अगर आप लेते हो तो देखो, ये महाराष्ट्र के अंदर अगर आप मतलब है ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकालना है तो आपको जो है 13/10/1967 का प्रूफ ये एसेंशियल रहता है। लेकिन अगर आप सेंट्रल का अगर ईडब्ल्यूएस निकालना चाहेंगे तो ये जो क्राइटेरिया है 1967 का, ये आपके लिए फिर वहाँ पे लागू नहीं होता है। अभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, देखो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस इनकम एफिडेविट जिसको एनसीएल कहा जाता है, और प्रूफ ऑफ
बिफोर 13/10/1967, यानी जो ओबीसी का क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया मतलब है ना ये महाराष्ट्र ईडब्ल्यूएस के लिए आपको लगेगा। लेकिन केंद्र के लिए जो है सिर्फ आपको ईडब्ल्यूएस इनकम एफिडेविट यानी एनसीएल लगेगा, और प्रूफ बिफोर 13/10/1967 ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपको उसका जरूरत नहीं है। और ये दोनों सर्टिफिकेट आप जो है जो सेतु केंद्र है या आपले सरकार या तो महाई सेवा केंद्र है वहाँ से दोनों भी सर्टिफिकेट आप पा सकते हो। सेंट्रल का भी सर्टिफिकेट वहाँ से ही आपको प्राप्त होगा और स्टेट का भी वहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको जो है सेंट्रल में जो है यहाँ पर 1967 का प्रूफ जो है ये इस रिक्वायर्ड नहीं रहता, ये बात का ध्यान रखें। और बहुत सारे जो हमारे दर्शक वो इसमें कंफ्यूज थे। तो स्टेट के अंदर आपको 1967 का प्रूफ लगने वाला है और सेंट्रल के अंदर फिर ये प्रूफ नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हम आसानी से मतलब इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और जो स्टेट का, अगर जैसे अभी स्टेट के अंदर हम अभी इस फिलहाल एडमिशन शुरू है नीट की, अगर महाराष्ट्र के 85% के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको महाराष्ट्र स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। और ऑल इंडिया कोटा के जो कॉलेज है तो उसके लिए अगर आप कल अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम में आपको सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। तो हो सके तो दोनों भी सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर दें, और एक ही मतलब इन्हें जैसे सेतु केंद्र से भी अप्लाई कर सकते हो या तो फिर अपने सरकार या तो महाई सेवा केंद्र कहा जाता है उसको, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल इसका जो है सिटीजन पोर्टल के अंदर लिंक अवेलेबल नहीं है, हो सकता है आगे चल के अपडेट हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया है, तो आपका कन्फ्यूजन इसमें से दूर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।